Hello student, welcome back in maths online class at AC. Student, today we are going to start some important extra topic of planes. First is equation of plane which passes through a point x1, y1, z1 and perpendicular to planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0. यानी अपन क्या फाइंड करने जा रहे हैं, कैसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो गिवन पॉइंट से पास हो रहा हो और दो गिवन प्लेन्स के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो. क्लियर. तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये पॉइंट चेंज हो सकता है, इन प्लेन के इक्वेशन चेंज हो सकते हैं. अगर ये प्लेन के जो इक्वेशंस है, गिवन प्लेन्स के जो इक्वेशन है वो वेक्टर इक्वेशन हो तो वो कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे पहले आप, फिर आगे चलेंगे. करना क्या है आपको बेटा कि आप जानते हैं किसी भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे अभी इस टाइप से कि जहां प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना होगा. पहले तो मैं सबका अलग अलग मेथड बता रहा हूं, फिर सभी का एक मेथड होगा वो लास्ट में बताएंगे आपको कि जितने भी ढेर सारे पॉइंट्स होंगे जिनमें प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना होगा वो सबके सब एक ही मेथड से सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन पहले सबका जो इंडिविजुअल मेथड है उसको भी समझना है. तो जैसे यहाँ पर आप जानते हैं किसी भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए और पॉइंट के साथ साथ नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो चाहिए. क्लियर. तो फिर वो जो 1 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन था कि a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0 का यूज करेंगे. तो जैसे यहाँ पर लेट abc बी द डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन. पॉइंट तो दे ही रखा था कि यहाँ से पास हो रहा है और abc डायरेक्शन रेशो लेट कर दिए. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा 1 पॉइंट फॉर्म प्लेन से कि a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल्स टू 0. ये रिक्वायर्ड प्लेन हो गया जिसको थर्ड बोल दिया और जो गिवन प्लेन्स थे वो फर्स्ट और ये सेकंड. अभी जो रिक्वायर्ड प्लेन है, प्लेन थर्ड है, वो फर्स्ट और सेकंड पे अगर परपेंडिकुलर है तो आप पढ़ चुके हैं कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशोज में कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0. तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, इफ प्लेन थर्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ ABC तो इस रिक्वायर्ड प्लेन के डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1 तो इसके a2 b2 c2. तो पहले इसके साथ परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे a1 क्लियर प्लस b b1 प्लस c c1 इज इक्वल्स टू 0. फिर सेकंड प्लेन के साथ परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाओगे तो a2 प्लस b b2 प्लस c c2 इज इक्वल्स टू 0. इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे. जानते हैं ना सॉल्व करना. जब सॉल्व करेंगे तो a b c की जो वैल्यूज आएंगी इन वैल्यूज को रिक्वायर्ड जो थर्ड इक्वेशन था उसमें पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशन थर्ड देन रिक्वायर्ड प्लेन जब वैल्यू पुट कर चुके होंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो जनरल इक्वेशन मिल जाएगा आपको इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0. क्लियर. क्या करना है, एक पॉइंट से पास होने वाला और दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर प्लेन के इक्वेशन के लिए डायरेक्शन रेशो को लेट करेंगे आप. क्लियर. 1 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करेंगे. फिर जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो गिवन प्लेन्स पे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अप्लाई करोगे दोनों के साथ, एक बार फर्स्ट प्लेन के साथ एक बार सेकंड प्लेन के साथ. क्लियर. फिर इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व करेंगे. a b c की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा. क्लियर. एक एग्जांपल है बेटा, जैसे कोई यहाँ प्लेन के इक्वेशन फाइंड करना है इस पॉइंट से तो पास हो रहा है 2, 3, -1 से पॉइंट दो गिवन प्लेन्स के कैसा है परपेंडिकुलर है तो लैंग्वेज सेम यही रहनी है. क्लियर. केवल इक्वेशन प्लेन के जो गिवन इक्वेशन थे वो चेंज हो गए और पॉइंट चेंज है. तो लेट abc बी द डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन. क्लियर. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट P इन 1 पॉइंट फॉर्म तो a x -2 प्लस b y -3 प्लस c z माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब ये प्लेन इन दोनों प्लेन्स पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे. इसके डायरेक्शन रेशो 3 2 -1 जबकि इसके 1 1 -3 और जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके abc है ही है तो ये आ जाएगा बेटा a1 a2 यानी 3a प्लस 2b और माइनस c इज इक्वल्स टू 0. सेकंड प्लेन के साथ लगाएंगे बेटा तो a प्लस b और ये माइनस 3c इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व किया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, कई क्वेश्चंस में अपन पढ़ चुके हैं अब तो a अपॉन इज इक्वल्स टू b अपॉन इज इक्वल्स टू c अपॉन a के नीचे a का जो डिनोमिनेटर होगा वो कैसे आना है, a वाले को दबा देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2 3 जा 6 माइनस का
और ये माइनस माइनस प्लस वन, ओके। उसी तरह से बी के नीचे माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस नाइन, एंड ये 3 माइनस 2, तो ए माइनस 5, बी अपॉन 8, सी अपॉन 1, माइनस को कॉमन लेंगे तो ए को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ए अपॉन 5, बी अपॉन माइनस 8, सी अपॉन माइनस 1। पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन थर्ड, क्लियर। ये फर्स्ट सेकंड है, ये थर्ड में वैल्यू पुट करेंगे, ए का, बी का एंड सी का, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स में, सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा 5x माइनस 8y माइनस z प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ओके। एक एग्जांपल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस, इसको सॉल्व करेंगे आप, ओके। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसको देखेंगे अभी, पहले इसको वॉच करेंगे और यहीं से नोट कर लेंगे इसको बेटा, ठीक है। बेटा सेकंड टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स a1x plus b1y plus c1z plus d1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0। यानी जब मैंने बताया था कि दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट पर करती हैं, जबकि दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन पर करते हैं, जिस उसको अपन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो जैसे ये दो प्लेन है, इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मिला, तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन चाहिए, क्लियर। तो वही मैंने लिख रखा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस, क्लियर। इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन। बहुत आसान कुछ टॉपिक है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ डेरिवेट नहीं करेंगे अपन इस मेथड को। तो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस, एक काम करेंगे, हालांकि वेक्टर मेथड भी यही है, फिर भी अगर वेक्टर इक्वेशन हो तो कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर। तो ये फर्स्ट प्लेन और ये सेकंड प्लेन, तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू लाइन ऑफ पासेस थ्रू इंटरसेक्शन, आपसे इतना भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स, क्लियर, या पासेस थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, क्लियर। मैंने यहां से कितना लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर। फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन। तो फर्स्ट प्लेन एज इट इज लिखोगे, a1x plus b1y plus c1z plus d1 ब्रैकेट में प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन एज इट इज लिख देंगे, a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0। ये जनरल इक्वेशन हो गया, वो जनरल इक्वेशन हो गया जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। लैम्डा क्या चीज है, यहाँ पर कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, और ये कैसे मिलना है अपन को, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ गिवन कंडीशन। कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन एग्जांपल में देखेंगे अपन, कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, लैम्डा आएगा, लैम्डा यही पुट करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो जनरल इक्वेशन ax plus by plus cz plus d equals to 0 की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका होगा। अगर इसको ध्यान से देखें बेटा, तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो x में से x को कॉमन लिया तो a1 plus a2 लैम्डा x प्लस b1 plus b2 लैम्डा y प्लस c1 plus c2 लैम्डा z और प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, a1 plus a2 लैम्डा, b1 plus b2 लैम्डा, c1 plus c2 लैम्डा, क्लियर। ये तो याद रखेंगे, दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। लैम्डा किसी गिवन जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, लैम्डा वहां से मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू यही पुट करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो आपका जो प्लेन का रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन है वो आपको मिल चुका होगा। एक एग्जांपल है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड द पॉइंट दिस। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जो पास होने वाला प्लेन है उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड कीजिए, और वो जो पास होने वाला प्लेन है वो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। बात की बात है, पहले तो आपको ये दोनों चीजें मिल रही है ना, कि इन दोनों, अब आपने भी जस्ट पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि एक पॉइंट दिया हुआ था, दो प्लेन के इक्वेशन थे, बट लैंग्वेज चेंज थी। वहां क्या था, उस पॉइंट से पास होने वाला पर गिवन प्लेन्स पर परपेंडिकुलर प्लेन का इक्वेशन, जबकि यहाँ क्या है कि इन दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन,
जो इस गिवन पॉइंट से भी पास हो रहा हो। ध्यान रखेंगे दोनों में, जहां इंटरसेक्शन यानी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए तो समझ जाएंगे ये वाला टॉपिक है, और परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन्स तो वो जो अभी पढ़ा था वो वाला टॉपिक होगा। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन वाले ने कहा है कि इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन, तो सबसे पहले गिवन इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स ये हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये जो प्लेन थर्ड है, इसको थर्ड डिनोट कर दिया आपने, ये जो प्लेन थर्ड है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। क्लियर? बिकॉज प्लेन पासेस थ्रू पॉइंट 1, 1, 1, देन पुट x is equals to 1 and y is equals to 1 and z is equals to 1। क्लियर? तो जब यहाँ x y z की क्यों करेंगे ऐसा? आप जानते हैं कि अगर कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जब ये प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? तो x की वैल्यू 1, y 1, z 1 यहाँ पुट करेंगे, तो 1 + 1 + 1 -6 प्लस लैम्डा इनटू 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा 3/14 आ चुका होगा। ओके, लैम्डा की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो क्या आएगा? x + y + z -6 प्लस 3/14 2x + 3y + 4z + 5 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ चुका होगा 20x + 23y + 26z - 69 इज इक्वल टू 0 इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर क्वेश्चन वाला कहता है वेक्टर फॉर्म भी फाइंड कीजिए, तो आप जानते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज 20, 23, 26, तो r डॉट n इज इक्वल टू q। तो r डॉट वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? r डॉट 20i + 23j + 26k इज इक्वल टू 69, उधर जाकर q बन जाएगा इज इक्वल टू 69। तो ये कार्टेशियन फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन वाला आपसे कहता है भले चाहे ये जो गिवन इक्वेशंस ऑफ प्लेन है वो चाहे वेक्टर फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रिक्वायर्ड प्लेन दोनों फॉर्म में शो करेंगे आप, कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी। क्लियर? इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दूंगा होमवर्क में करने के लिए, उनको सॉल्व करेंगे। एक बार वापस सुन लीजिए, ये था क्या? दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला, तो इन दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। लैम्डा के लिए कंडीशन दे रखी होगी, कंडीशन अप्लाई करेंगे। जैसे कंडीशन यह क्या थी कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, तो सेटिस्फाई कराया, लैम्डा आया, लैम्डा की वैल्यू रखी। एक बात और, कंडीशन एक नहीं है और भी कई सारी हो सकती है। क्वेश्चन वाला ये भी कह सकता था, बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ये भी कह सकता था कि इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन फाइंड कीजिए जो किसी गिवन प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। वापस सुन लेंगे एक बार, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन जो किसी गिवन थर्ड प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला जनरल प्लेन। क्लियर? अब ये किसी गिवन थर्ड प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे ना अपन। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा और 1 + 4 लैम्डा, और जो गिवन प्लेन होगा उसमें x y z के कोएफिशिएंट देख लेंगे। तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अप्लाई करोगे, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, लैम्डा आएगा और लैम्डा यही पुट करेंगे। क्लियर? कई सारी कंडीशंस हैं लैम्डा फाइंड करने के लिए, मैं सबके क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करेंगे। और इसके बाद अब वो क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर में जिनमें अभी तक आपने लाइन के क्वेश्चंस पढ़े थे जिनमें केवल लाइन था, फिर केवल प्लेन्स के क्वेश्चन पढ़े थे। अब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन जिनमें लाइन और प्लेन दोनों होंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपसे मैंने कहा था कि मिसलेनियस के लास्ट के क्वेश्चन और एक्सरसाइज में जो भी है मिसलेनियस के लास्ट के क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, बट पूरे चैप्टर में कोई एग्जांपल या किसी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन हो कल मुझे आप बता देंगे सर ये क्वेश्चन अपन से नहीं आए, और कल के बाद अगर आप पूछेंगे तो नहीं बताएंगे। कल कंप्लीट चैप्टर आपका होना चाहिए, जो भी डाउट्स होंगे वो कल मुझे बताएंगे, मैं आपको अपने आप पीडीएफ फाइल के थ्रू आपको सॉल्व करके दूंगा। क्लियर? इसको बारीकी से देखेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।